जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, एट्थ पे कमीशन इस समय चर्चाओं में छाया हुआ है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी अपडेट यहाँ पर एट्थ पे कमीशन को लेकर आ रही है। उसी के बीच एक बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलते हुए नजर आई है एट्थ पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सैलरी, पेंशन, भत्ता, बोनस, 50 लाख कर्मी और 65 लाख पेंशनर्स के लिए क्या क्या तय करने वाला है आठवां वेतन आयोग, उसको लेकर यहाँ पर एक बेहद ही बड़ी खबर निकलते हुए नजर आई है। साथ साथ आप सभी को बता दें, कई जगह पर पेंशनर्स ने धरना भी दिया हुआ है सोमवार से। उसको लेकर भी अपडेट आई है, उस पर भी जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और अगर आप एक पेंशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। दो खबरें हैं यहाँ पर एट्थ पे कमीशन को लेकर। पहली जो बड़ी खबर है, सैलरी, पेंशन, भत्ता, बोनस जैसे 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स के लिए क्या क्या तय करेगा आठवां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्र ने आयोग से कहा है कि वो सभी पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, अन्य नगद या वस्तु रूपी सुविधाओं की समीक्षा करे और जरूरी बदलाव सुझाए। और भी काफी कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पर सरकार के द्वारा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने काफी हद तक तस्वीरें स्पष्ट कर दी हैं, जैसे कि डीए डीआर का बेसिक पे में यानी मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं होता। इसके लागू होने की तारीख देरी होने पर एरियर और भी काफी कुछ जानकारियां सामने आ चुकी है। हालांकि अभी आठवें वेतन आयोग के बारे में काफी कुछ सर्च किया जा रहा है। संसद ने मौजूदा शीतकालीन सत्र में सरकार ने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। इसको लेकर सरकार ने सदन पटल आठवें वेतन आयोग का दस्तावेज गजट भी सामने रखा है, नोटिफाई किया। ये गजट मुख्य रूप से एट्थ पे कमीशन पर सरकार की अधिसूचना है। इसमें आयोग की रूपरेखा और कामकाज के बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, आठवें वेतन के दायरे में कौन कौन यहाँ पर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का फैसला कर लिया। अध्यक्ष की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को दी गई है, जबकि प्रफुल्ल घोष को सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है। इस गजट के जरिए सरकार ने संसद में बताया कि आठवां वेतन आयोग सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, पेंशन और दूसरी सुविधाओं की समीक्षा कर सिफारिशें देगा। इसमें औद्योगिक, गैर औद्योगिक केंद्र कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाएं, रक्षा बल, संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारी, सीएजी, संसद द्वारा बनाए गए नियामक निकाय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कर्मचारी और संघ शासित क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी यहाँ पर शामिल किए गए हैं, जो कि आठवें वेतन आयोग में यहाँ पर शामिल किए गए हैं। वहीं पर आठवां वेतन आयोग क्या क्या करने वाला है नया कदम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार आयोग ने कहा है कि सभी पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, अन्य नगद या वस्तु रूपी सुविधाओं की समीक्षा करें और जरूरी बदलाव सुझाएं। दूसरा, सरकारी सेवा में बेहतर प्रतिभाएं, कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़े, इस लक्ष्य के साथ स्ट्रक्चर तैयार करना है। तीसरा, बोनस की मौजूदा योजनाओं को परख कर यह सुझाना है कि बेहतर प्रदर्शन और प्रोटेक्टिव को कैसे, किन सिद्धांतों और मापदंडों पर इनाम दिया जाए। चौथा, आठवें वेतन आयोग को डीए यानी महंगाई भत्ते समेत तमाम भत्तों और उनकी शर्तों की समीक्षा करें, उन्हें तर्क संगत और सरल बनाने की सिफारिश भी करनी होगी। और पांचवा, जो कि लास्ट है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में आने वाले और दायरे से बाहर कर्मचारी दोनों के लिए मृत्यु, सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा का सुझाव भी देने को लेकर यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। आयोग को ये देखते हुए सुझाव देने हैं कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, साथ ही राजकोषीय अनुशासन जरूरी है। इसके अलावा विकास और कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन बचे रहे। गैर असंदायी पेंशन योजना की लागत कितनी है और राज्यों की वित्तीय हालत पर इन सिफारिशों का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर राज्य केंद्र वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा वेतन सुविधाओं पर भी
नजर यहाँ पर रखनी होगी, तब ये 8वां वेतन यहाँ पर लागू किया जाएगा। साथ ही साथ डीए डीआर मर्जर पर केंद्र का क्या रुख रहा है। राज्यसभा में ये प्रश्न भी पूछा गया कि क्या सरकार फिलहाल महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को मूल वेतन में मिलाकर तुरंत राहत देने पर विचार कर रही है। सरकार ने ये बातें साफ की है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर पूछा गया कि क्या पेंशन संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। जवाब में कहा गया कि 8वां वेतन आयोग आयोग वेतन के साथ साथ भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर भी सिफारिशें देगा, यानी पेंशन पूरी तरह दायरे से बाहर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर 8वें वेतन आयोग की डेडलाइन क्या रखी गई है। आयोग अपना तरीका खुद तय करेगा और जरूरत पड़ने पर सलाहकार, विशेषज्ञ और संस्थागत कंसल्टेंट रख सकते हैं। मंत्रालय विभागों के जरूरी दस्तावेज और सूचना उपलब्ध करानी होगी और उम्मीद जताई गई है कि सरकार, राज्य सरकारें और कर्मचारी संगठन पूरा सहयोग देंगे। आयोग का मुख्यालय दिल्ली है और इसे 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। जरूरत हो तो आयोग बीच में अंतिम रिपोर्ट भी भेज सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी एक बड़ी अपडेट है। 60% डीए बेसिक पे में मर्ज के बदले 1 जनवरी से इतना डीए बढ़ोतरी तय। जाने 8th पे कमीशन का नया फैसला क्या होगा। वहीं पर 8वें वेतन आयोग से बाहर किए जाने के विरोध में पेंशनर्स ने धरना भी दिया। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना में वेतन पेंशन पुनरीक्षण की परिधि से बाहर रखे जाने के विरोध में सोमवार को पेंशनर्स ने धरना दिया। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एक पेंशनर एसोसिएशन और शिक्षक समन्वय समिति के संयुक्त बैनर तले शास्त्री घाट पर प्रदर्शन करते हुए पेंशनर्स ने सरकार के फैसले का अन्यायपूर्ण बताया है। साथ ही साथ धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि 3 नवंबर 2025 को जारी 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना में गैर असंदायिक पेंशनर का उल्लेख कर 1 जनवरी 2025 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को पेंशन संशोधन और पुनरीक्षण की लाभ से वंचित कर दिया गया है। इससे बुजुर्ग पेंशन में नाराजगी है। पेंशनर नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लेख किया है। कंपटीशन राशि की कटौती का मुद्दा भी धरने में उठाया गया है। पेंशनर ने कहा है कि सरकार 10 वर्षों में ब्याज सहित कंपटीशन की राशि वसूल लेती है, इसके बावजूद 15 वर्षों तक कटौती जारी रखनी अनुचित है। 8वें वेतन आयोग की परिधि में शामिल करने और कंपटीशन राशि की कटौती 10 वर्ष बाद बंद करने की मांग के लिए संसद और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त के प्रतिनिधि को सौंपा गया है। इस दौरान श्रीकांत पांडे, राजेश पांडे, मदन मोहन जैसे लोग वहां पर शामिल रहे, जबकि संचालन जिला मंत्री अशोक सिंह ने किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार को ये भी बहुत सारे अपडेट दिए जा रहे हैं कि ऐसा ना करे। कोई भी नई अपडेट आने से पहले फ्रेंड्स जरूर जान लीजिएगा कि वो अपडेट फैक्ट तो नहीं है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।